स्वयं मनु की 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। कन्याओं का नाम था आकृति, देहुति और प्रसूति, और पुत्रों का नाम था राजा प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और एक सुनीति। जब सुरुचि का विवाह होके आया, सुरुचि की शादी होके आई, सुरुचि का विवाह होके आया तो सुरुचि बोली कि ये कौन है महाराज, ये कौन है? तो राजा उत्तानपाद ने कहा ये मेरी पहली पत्नी सुनीति है। तो सुरुचि ने कहा यदि ये राज्य में रहेगी तो मैं राज्य में नहीं रहूं। यदि ये राज्य में रहेगी तो मैं राज्य में नहीं रहूं। तो सुनीति को राज्य से बाहर निकाला गया। सुनीति को राज्य से बाहर निकाला गया। अब तो सुनीति पास में कुटिया बनाकर भगवान का भजन करने लगी, रहने लगी। कुछ दिनों बाद सुरुचि को एक पुत्र हुआ, उसका नाम था ध्रुव। ध्रुव जी एक बार बच्चों के साथ खेल रहे थे तो बच्चों ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बच्चों ने पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है? अब तो ध्रुव जी को अपने पिताजी का नाम पता नहीं था, तो रोते रोते माँ सुनीति के पास पहुंचे, बोले माँ मेरे पिताजी का नाम क्या है? माँ मेरे पिताजी का नाम क्या है? तो माँ सुनीति ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी यहाँ के बहुत बड़े राजा हैं और उनका नाम है राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद। तो अब तो ध्रुव जी बोले मैं अपने पिताजी से मिलने जरूर जाऊंगा, मैं अपने पिताजी से मिलने जरूर जाऊंगा। तो सुनीति बोली नहीं बेटा पिताजी से मिलने नहीं जाना, पिताजी आपको पहचानेंगे नहीं, मत जाना। तो कहा ध्रुव जी बोले माँ जब मेरे ही पिताजी हैं तो मुझे क्यों नहीं पहचानेंगे? जब मेरे ही पिताजी हैं तो मुझे क्यों नहीं पहचानेंगे? तो कहा बहुत समझाया सुनीति ने ध्रुव जी को, लेकिन ध्रुव जी नहीं माने और ध्रुव जी नहीं माने। अब तो पिताजी से मिलने के लिए पहुंच गए। पिताजी करते करते जाके राजा उत्तानपाद की गोद में बैठ गए। जाके राजा उत्तानपाद की गोद में बैठ गए और जैसे सुरुचि ने देखा तो सुरुचि को अच्छा नहीं लगा और धक्का देकर हटा दिया। अब तो ध्रुव जी रोते रोते माँ सुनीति के पास। सुरुचि ने कहा अरे जाओ, यदि तुम्हें इस राजगद्दी पर बैठना है तो जाओ भजन करो। भजन करते 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 तुम्हारी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद तुम मेरे गर्भ से, मेरी कोख से जन्म लेना और फिर इस राजगद्दी के अधिकारी होगे। लेकिन ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा तो रोते रोते माँ सुनीति के पास गए और माँ सुनीति ने देखा, कहा बेटा, अरे बेटा क्यों रो रहे हो? तो कहा ध्रुव जी ने कहा माँ, मेरी सौतेली माँ कह रही थी, मेरी सौतेली माँ कह रही थी
धक्का देकर हटा दिया और कह रही थी जाओ, यदि तुम्हें इस राजगद्दी पर बैठना है तो जाके भजन करो, भजन करते करते तुम्हारी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद तुम मेरे गर्भ से, मेरे कोख से जन्म लेना, फिर इस राजगद्दी के अधिकारी होगे, फिर इस राजगद्दी के अधिकारी होगे। तो और कहा मैं मरने के बाद ही नहीं, मैं जीते जी इस राजगद्दी पर बैठकर दिखाऊंगा, मैं जीते जी इस राजगद्दी पर बैठकर दिखाऊंगा माँ। तो माँ ने कहा है बेटा किसी का अमंगल नहीं सोचना चाहिए, बेटा किसी का मंगल नहीं सोचना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है माँ ने, माँ सुनीति ने कितनी सुंदर बात कही है बेटा। बुरा मन हो तो बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि बुरे मन को बदलने के मौके तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के और मौके नहीं मिलेंगे। माँ ने कहा है बेटा से, बेटा किसी का अमंगल नहीं सोचना चाहिए, यदि एक बार बताइए कि जैसे गोली कड़वी होती है, जैसे आपको बहुत तेज बुखार चढ़ा हो और कोई आपको गोली लाके दे दे तो आप मुंह में रखोगे चाहे जितनी भी कड़वी हो, लेकिन जल्दी से जल्दी खा जाओगे। ऐसे ही माता पिता की बहुत बातों को मानना चाहिए, माता पिता की कहने को मानना चाहिए, जो माता पिता कहें वही करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के कड़वे शब्द तो होते ही हैं, लेकिन बात को मानना चाहिए, आपके कल्याण के लिए सही होते हैं माता पिता की बात, इसलिए आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। तो देखिए माँ सुनीति ने कितनी सुंदर बात की है, कहा बेटा यदि कोई शत्रु भी, बड़े से बड़ा शत्रु भी आप तुमसे भजन के लिए कहे तो समझो वो तुम्हारा शत्रु नहीं, पक्का मित्र है, मित्र। वो तुम्हारा शत्रु नहीं, पक्का मित्र है, मित्र। और बेटा अभी तो तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा है कि बेटा भजन करो, अब मैं कह रही हूँ बेटा भजन करो, बेटा भजन करो। तो ध्रुव जी बोले माँ मुझे भजन करना जब आता ही नहीं है तो कैसे करूँ भजन, माँ मुझे जब भजन करना आता ही नहीं है तो कैसे करूं भजन, कैसे करूं भजन। तो कहा बेटा तो ध्रुव जी ने कहा कहीं भगवान नाराज ना हो जाए मुझसे, तो कहा कि बेटा भगवान कभी किसी से नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि जब पूतना तो भगवान को जहर पिलाने आई थी, पूतना तो भगवान को जहर पिलाने आई थी,
लेकिन फिर भी भगवान नाराज नहीं हुए और रावण तो भगवान राम की पत्नी को चुरा लिया था, फिर भी भगवान नाराज नहीं हुए। तो बेटा तुमसे भगवान नाराज कैसे हो जाए? और कहा भगवान जब भी देखते हैं जीव के गुणों को ही देखते हैं, और ये संसार जब भी देखता है जीव के गुणों को ही देखता है। ये संसार जब भी देखता है जीव के गुणों को ही देखता है। ये बताओ एक चुटकुला सुना दो बताओ, मन कर रहा हो तो सुना दे। चलो सुना दे कि नहीं सुनाए? सुना दे। तो एक व्यक्ति था, वो अपनी पत्नी से बहुत लड़ाई झगड़ा करता था। लड़ाई झगड़ा का बहाना ही ढूंढता रहता था। लड़ाई झगड़े का बहाने ढूंढता रहता था। तो एक दिन पत्नी दुखी बैठी थी। तभी बुढ़िया मैया आई। उन्होंने कहा, अरे दुखी क्यों बैठी हो? अरे बहू दुखी क्यों बैठी हो? तो वह बोली, अरे क्या बताऊं, मेरे पति मुझसे लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। लड़ाई झगड़ा का बहाना ही ढूंढते रहते हैं। यदि रोटी बनाओ तो कहते पूड़ी क्यों नहीं बनाई, यदि पूड़ी बनाओ तो कहते परोठे क्यों नहीं बनाए। बहुत लड़ाई झगड़ा करते। तो उन बूढ़ी मैया ने कहा कि देखो तुम ऐसा करना कि एक दिन सब कुछ बना के रख लेना, सब कुछ बना के रख लेना, और जो ना बने तो जैसे वो आपके पति देव आए तो वो पूछे ये चीज नहीं बनी तो आप कह देना हाँ वो भी बनी है। तो कहा ठीक है। अब तो उसकी पत्नी ने सब कुछ बना के रख लिया। अब पति आया, बोला बहुत तेज भूख लगी है देवी, कुछ खाने के लिए लाओ। अब पत्नी ने खाना परोस दिया। तो पति बोला, देवी रोज रोज रोटी, कभी पूड़ी भी बना लिया करो। तो वह बोली, हाँ महाराज पूड़ी भी बनी है और पूड़ी ले आके रख दे। तो कहा रोज रोज पूड़ी कभी परोठे भी बना लिया करो। तो कहा हाँ महाराज वो भी बने हैं। अब पति मन में सोचने लगा कि लड़ाई झगड़ा करूं तो कैसे। तो बोला रोज रोज परोठे कभी सब्जी भी बना लिया करो। तो कहा हाँ महाराज सब्जी भी बनी है। तो कहा रोज रोज सब्जी कभी कढ़ी भी बना लिया करो। तो कहा हाँ महाराज वो भी बनी है। तो कहा रोज रोज कढ़ी कभी दाल भी बना लिया करो। तो पत्नी बोली हाँ महाराज वो भी बनी है और लाके रख दी। अब पति मन में सोचने लगा झगड़ा करूं तो कैसे करूं। इसने तो आज सब कुछ बना रखा है, झगड़ा करूं तो कैसे करूं। तभी बोला मुझे भूख नहीं लगी देवी, कभी दूध में रोटी ही मीट दिया
करो। तो कहा हाँ महाराज वो भी है और लाई। तो कहा रोज रोज दूध में रोटी, रोज रोज दूध में रोटी, कभी चाय भी बना दिया करो। तो कहा हाँ महाराज वो भी बनी और ला के रख दी। अब पति मन में सोचने लगा झगड़ा करूं तो कैसे, इसने तो आज सब कुछ बना रखा है। बोला मुझे भूख नहीं लगी, मुझे नींद आ रही है, बहुत तेज मुझे नींद आ रही है, अंदर बिस्तर बिछाओ। पत्नी बोली जाइए नीचे है अंदर बिस्तर, जाइए लेट जाइए। और पति जाके लेट गया, थोड़ी देर लेटा रहा, मन में सोचता रहा झगड़ा करूं तो कैसे, आप तो उसने सब कुछ बना रखा है। बोला रोज रोज अंदर, कभी बाहर भी बिछा लिया करो, कभी बाहर भी बिस्तर बिछा लिया करो। तो कहा हाँ महाराज बाहर भी बिस्तर बचे हैं, जाइए लेट जाइए। अब तो पति जाके लेट गया, मन में सोचने लगा झगड़ा करूं तो कैसे करूं। कुछ देर लेटा रहा, तभी उसकी नजर ऊपर पड़ी। जैसे ही नजर ऊपर पड़ी तो वहाँ जैसे रॉकेट नहीं उड़ाते तो ऐसी लाइन खींची हुई थी। तो अब पति बोला देवी इधर आओ जल्दी। तो पत्नी दौड़ लगा के आई। तो कहा बताइए क्या हुआ। तो कहा देवी वो क्या है, देवी वो क्या है। तो वह बोली महाराज यह, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन ये इतना पता है कि यहाँ से इंद्र भगवान अपनी सवारी लेकर निकलते हैं। अब वह मन में सोचने लगा अब मिल गया लड़ाई झगड़े का बहाना, और बोला देवी तुम मुझे मारना चाहती हो। तो पत्नी बोली मैंने कब कहा कि आप मर जाइए, मैंने कब कहा कि आप मर जाइए। तो कहा यदि इंद्र अपनी रास्ते से यदि इधर उधर हो जाएगा तो सीधे मेरे ऊपर गिरेगा। और ऐसे लड़ाई झगड़ा करने लगा। तो इसलिए कहा गया है भगवान जब भी देखते हैं जीव के गुणों को ही देखते हैं, और ये संसार जब भी देखता है जीव के अवगुणों को ही देखता है। और अब तो ध्रुव जी अपनी माँ से आज्ञा लेकर भजन करने के लिए निकल पड़े।